तीन भुवन में सारे बीते राघवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नवमुद्रयोग समाहिनी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। तो आज से अपनी तीसरी ढाल प्रारंभ हो रही है। तीसरी ढाल में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इसमें सम्यक दर्शन का प्रतिपादन किया है कि सम्यक दर्शन मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्यक दर्शन के ही ये उपाय है चारों गतियों के दुखों से बचने का, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ठीक है ना। चलिए तो ये छंद अपन पहला छंद पढ़ेंगे। आता में को है ते सुख सो सुख आपो लेता मैंने कहिए आपो लेता पानी नाता दे सम्यक दर्शन क्या कह रहे हैं? ढाल नहीं कहा ना, समाज कहा लगे, दुआ कहा लगे, अलग शब्द है ना। तो क्या कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख सुख आकुलता बिन कहिए। देखो अब यहाँ थोड़ा देखो, आत्म को हित है, आत्मा का हित किसमें है? सुख 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 में है। आत्मा का हित किसमें है? सुख में है। क्योंकि अपन ने पहली ढाल पढ़ी ना कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और दुख चाहे सुख ते भाई बन। ऐसा क्या पढ़ा? सुख चाहे, अच्छा सुख चाहे कि दुख चाहे? आत्मा का हित किसमें है? सुख में है। सो सुख किसे कहते हैं? सुख है। आत्मा का हित किसमें है? सुख में है ना। तो सो वो सुख क्या है? सुख किसे कहते हैं? है ना भाई, ये समझने की बात है ना कि भाई अपन कह रहे हैं सुख सुख सुख, खाने में सुख, पहनने में सुख, नहाने में सुख, है ना, इसको सुख कहते हैं। धन पैसा मिल जाए तो सुख। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये सुख नहीं है। सुख तो वो है आकुलता बिन कहिए। क्या? आकुलता से जो रहित सुख है वो वास्तव में सुख होता है। जो आकुलता से, जिसमें आकुलता ना हो, वास्तव में वो सुख है। और संसार में देख लो आप, कोई भी कार या कोई भी चीज सिवा उसके आकुलता है नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। देखो जिनका पुण्य का उदय भी है, देखो उनको भी कितनी आकुलता है। पुण्य के उदय से मोदी प्रधानमंत्री बन गया ना। अब पुण्य के उदय से बन गया, अब उससे पूछो वो कितनी आकुलता में जी रहा है। देखो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाना पड़ रहा है कि भाई कोई गड़बड़ ना कर दे, है ना। और कितने विकल्प कि जवाहरलाल नेहरू थे तो उनसे पूछा कि जो है आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपको तो बड़ा आनंद होगा। तो उन्होंने कहा भैया आनंद क्या, रात को नींद नहीं आती। बोले क्यों नहीं आती नींद? बोले इसलिए नींद नहीं आती कि आप
कल कहाँ कहाँ का दौरा है, तो कहाँ पर भाषण देना है, क्या क्या बताना है, इतने बड़े मंच में बोल रहा है, एक शब्द भी की गड़बड़ी भी लोग कैसे उड़ के पकड़ते हैं, पकड़ते ही नहीं पकड़ते, तो बच्चे कितनी आकुलता है। तो भाई संसार में सिवा आकुलता के और कुछ नहीं है, आकुलता के अलावा और कुछ नहीं है। तो बोले तो फिर जब आकुलता है तो संसार में इसका मतलब ये है सुख है नहीं। वैसे सुख 3 प्रकार के कहे गए हैं, 4 प्रकार के, इंद्रिय सुख, मनोत्पन्न सुख, समोत्पन्न सुख और अतीन्द्रिय सुख, 4 प्रकार का सुख कहा गया है। देखो तो पहला है इंद्रिय सुख, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, वो इंद्रिय सुख है। इंद्रिया पर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कंठ, है ना, इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख को इंद्रिय सुख कहते हैं, है ना। और मनोत्पन्न सुख, मन से उत्पन्न होने वाला सुख, मन से उत्पन्न होने वाला मतलब जो हमने मान लिया, हमारी मान्यता का सुख जी। भाई हमारा परिवार, हमारी दुकान, हमारी जमीन, ये मान लिया अपन ने, सो सुख। और अरे हमारी नहीं है, सो दुख। मान लिया सो सुख, और नहीं तो क्या कहते है कि मन से मान लिया है इसलिए वो सुख लग रहा है, लेकिन काय का सुख है। जैसे वो एक है ना उदाहरण कि वो एक सिटानी का बेटा गुम हो गया, छोटे में गुम गया वो, अब वो अकेली बची। सो सेठ जी थे, सो एक मिठाई की दुकान में वो मीठा खरीदने के लिए जाया करती थी। तो एक लड़का वहां पर काम करता था, तो वहां पर लड़का काम करता था, तो उस मिठाई से उनने कहा कि भैया अरे यार हमारा सिटानी जो है अकेली रहती हैं और उनको काम भी थोड़ा सा बहुत पड़ जाता है और कोई सहारा भी नहीं है, तो ऐसा करो ना कि आप इस बेटे को, इस लड़के को जो आप तुम्हारे यहाँ काम करता है, इसको हमको दे दो यार, तो हम थोड़ा हमारे घर में रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा और उसको खर्च पानी भी दे दिया करेंगे। बोले ऐसी बात है। तो रोज अब आते थे सेठ जी वहां से मीठा आदि सब लिया करते थे। बोले ठीक है। तो उसने जो मिठाइया था, मिठाई बेचने वाला था, उसने उस लड़के को दे दिया, क्या ठीक है ले जाओ। जब लाए वो तो अब सिठानी जी थी तो खूब उससे काम लिया करती थी। कौन अपना लड़का है ना, खूब काम लिया करती थी उससे, जो है ढंग से भोजन भी नहीं किया करना, काम ज्यादा लिया कर उससे। एक दिन उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो बेचारा को लेटा था, तो वो सिठानी डांट रही थी, अरे खा लेना है और बहाना बना करके इस स्वास्थ्य गड़बड़ ऐसे होता देखो है ना, स्वास्थ्य गड़बड़ है ये बहाना बना दिया जिसे काम ना करना पड़े, आदि आदि ऐसे करते लोग नौकरों। देखो तो पड़ोसन आई बैठने सिटानी जी के पास, तो सिटानी जी से डांट रही थी वो, तो सिटानी से कहती है वो, सिटानी हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारा ही पप्पू हो, पप्पू नाम था उसका, तुम्हारा ही पप्पू। तो सिटानी जी को बड़ी गुस्सा आई, अरे जी मेरे लड़के को कहती है जी पप्पू, नौकर को पप्पू मेरा बनाती हो। नहीं बोले मैं कह रही हूँ। इतने में सेठ जी आ गए, बोले ये सुनो ये सही तो नहीं कह रही है। बोले सही कैसे हो सकता है? बोले अच्छा तुम्हारा जो पप्पू था उसका कोई निशान था, कोई निशानी रही होगी भाई पहचान में? बोले हाँ हाँ, उसके पीठ में एक दाग बना था, कुछ गिर गया तो उसमें दाग था। बोले अच्छा तो देखो, देखा तो उसकी पीठ में वही दाग था, और अब तो पक्का होगा कि मेरा ही पप्पू है। अब देखो क्या था, अब जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि मेरा पप्पू है, अब वो तो सिटानी का रो रो के हाल बेहाल होगा। क्यों? क्या रे मेरे कितने साल से मेरे पास नहीं रहा, मैंने कैसा से काम लिया है, ढंग से भोजन भी नहीं दिया है ना, और खूब काम लिया है, जो है बेदर्दी से काम लिया है ना, ये सब निर्दयता पूर्वक काम लिया, इससे तो
बड़ा दुखी हो गई। देखो तो पप्पू तो पहले भी था ना, और पप्पू आज भी है, तो पहले क्यों नहीं दुखी थी? माना नहीं था है, अपना मान लिया सो वही तो पप्पू तो था ही ना पहले भी और अभी भी। लेकिन बताओ तो सुख और दुख का संबंध कहाँ है? मेरी मान्यता, मान लिया सो मन नो मन का है, और नहीं माना तो कहाँ क्या कुछ है? बताओ भाई, जे मेरा धन, जे मेरा मकान, जे मेरी जमीन है ना, मान लिया सो दो, कोई थोड़ी सी ले ले, कोई कुछ गड़बड़ कर दे, देखो दुखी है नहीं, मान लिया हमने। और जमीन तो जिंदगी से वहीं है, आज से क्या, कितने आए और चले गए, मकान भी वहीं से है, जिंदगी से कितने आए और चले गए, बताओ। इसीलिए तो वो थे ना मुनिराज, तो मुनिराज एक बार रास्ते से जा रहे थे, तो एक सेठ जी अपना मकान बनवा रहे थे और मजदूरों को डांट रहे थे। सो मुनिराज मुस्कुराए चले गए। सेठ जी को देख, अरे क्या बात है, क्यों मुस्कुराया? ऐसे मुनिराज तो कोई ऐसे हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, बेवजह कोई ऐसा कुछ ना कुछ तो बात होगी, जो चले गए। फिर इसके बाद जो है, फिर जब दूसरे दिन हुआ, वो आए तो वो अपने नाती को खिला रहे थे, लड़के को नाती कहते हैं ना, पोता कहते हैं, लड़के को पोता कहते हैं। नाती तो लड़किया के लड़के को कहते हैं, लड़का के लड़का नाती पता नहीं है, और नाती का पोता, लड़का का पोता होता है और लड़की का नाती होता है, ऐसा होता है। ये जानना जरूरी है, जो जानते नहीं अपन उल्टा सर्कल है ना। तो लड़के के पोते को खिला रहे थे अपने, तो वो जो है फिर मुस्कुराए, अरे यार क्या बात है। फिर इसके बाद जो है आहार चर्या के लिए जा रहे थे, सो तभी एक बकरी घुसी उसकी दुकान में, सो वो उसको भगा रही थी, वो लेकर मान नहीं थी, उनकी दुकान में घुस रही थी बार बार, है ना। सो फिर मुस्कुराए, अरे बोली क्या बात है, क्या अब तो मैं पूछ के रहूंगा क्यों ऐसा, है ना। क्योंकि जो बकरी वाला था उससे कह रहा था, सेठ जी जब देने जा रही थी ऐसा करो 50 का दे दो, 50 रुपया तुम्हारी रखो रोज बकरी। अरे बोले मैं क्या करूँगा, ले जा तुम यहाँ से बकरी को जा, अब तो मैं पूछ के रहूंगा क्यों ऐसा। अब तो चैन नहीं पड़ी, सो वो गए दौड़े आहार चर्या हुई और मुनिराज को प्रणाम किया, पूछा गुरुजी, मुनिराज दिगंबर मुनि तो बेवजह कोई हंसते नहीं है, तो क्या वजह बता दीजिए कि आपने क्यों हंसी? बोले सेठ जी पहली बार में हंसा था जब तुम मजदूरों को डांट रहे थे, है ना। पहली बार में हंसा था जब मजदूरों को तुम डांट रहे थे। तो सुनो, जे मकान जो तुम बनवा रहे हो ना, तुम उसमें रहना पाओगे। अच्छा ठीक है, बोले तुम्हारी आयु केवल 7 दिन की है, रहना पाओगे। बोले अच्छा दूसरी बार आप क्यों हंसी? बोली जब जो तुम अपने पोते को खिला रहे थे ना, वो तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है और तुम ऐसा खिला रहे थे उसको, इसलिए भाई कोई भरोसा है कि पिछले जन्म में कौन हमारा कौन था? शत्रु भी हो सकता है और जो है तुम्हारा पुत्र हो जाए, है ना, और हो सकता तुम्हारा पिता और पुत्र भी तुम्हारा शत्रु हो जाए, है ना, हो जाता ना ऐसा, इसलिए ऐसा। तो बोले अच्छा तीसरी बार आप क्यों हंसे थे जब वो बकरी को मैं भगा रहा था? बोले जिस बकरी को तुम भगा रहे थे वो तुम्हारे पिछले जन्म का बाप था, पिता। सो भैया तुम पिता का मतलब लड़का था, सो इसीलिए वो आ रही थी क्योंकि वो उसको काटने के लिए ले जा रहा था, तो वो डर के मारे तुम्हारे दुकान में घुस रही थी कि ये तो मेरा लड़का है, तो मुझे बचा लो, है ना। तो बोले अरे मैं तो अब भी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ गुरुजी, वो कट ना पाए उस बकरी को बचाता हूँ, जाता हूँ। तो गया जब तक वो बकरी कट गई थी, मर गई। तो देखो ये संसार की स्थिति है, कहने का मतलब संसार की स्थिति ऐसी है, क्योंकि देखो संसार ही है कि जीव नाना गतियों में, नाना पर्यायों में, कहीं
इसका पुत्र कहीं उसकी पुत्री, कहीं इसका पिता कहीं। ये दुनिया में ऐसे कोई जीव नहीं है जिसके साथ हमारा कोई संबंध ना हुआ हो, है ना? ऐसे बुराई हाथ में नहीं है संबंध है, उनको तुम देखे तो समझ लगे उससे लगे। यही बात है ना, पूर्व का कुछ रहता है जो किसी को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और किसी को देख करके हमें बड़ी क्रोध होगा या दुख होगा। तो ये सब पूर्व का संबंध, कुछ ना कुछ संबंध होता है, ये बात है ना? तो इंद्रिय सुख, मनोत्पन्न सुख, तो दो प्रकार के जो सुख हैं, जे भौतिकता से प्राप्त होने वाले सुख हैं, संसार से प्राप्त होने वाले सुख हैं। सुख ना कहें, सुखाभास कहेंगे। और दो प्रकार के जो सुख हैं, एक समोत्पन्न सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। समोत्पन्न सुख का मतलब होता है समता भाव पूर्वक प्राप्त होने वाला सुख, समता भाव पूर्वक प्राप्त होने वाला। कैसे समता भाव पूर्वक? कैसे? जैसे मुनि राजों का सुख है। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदनति करें अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता है। साम भाव धन रखते हैं ऐसे ज्ञानी सारी जगत के दुख समूह को बढ़ते हैं। इस साम रूपी धन को अपने पास रखते हैं, समता रूपी धन, क्योंकि समता अकेली सुख की सहेली। क्या समता अकेली सुख की? क्या अगर अपने अंदर समता है तो कुछ भी ना रहे तो आप सुखी हो, और समता नहीं है, सब कुछ रहा है तो सुख फिर नहीं। इसलिए समता अकेली सुख की सहेली, संतोष में ही सुख है। जो व्याप्त है वो पर्याप्त है ना? है ना भाई? संतोषी नर सदा सुखी। तो समता रूपी सुख कैसा होता है? कहते हैं वो समता रूपी सुख इतना बड़ा है, इंद्र को तीनों लोगों का नाथ कहा जाता है। संसार की अपेक्षा से तीनों लोगों का नाथ कहा जाता है। सो उस तीनों लोगों के नाथ जिसको कहा जाता है, इंद्र को भी और इन मुनि राजों को जो समता भाव पूर्वक रहते हैं, समता भाव का जो सुख उनको प्राप्त होता है, उनका अनंतमा भाग भी उस तीनों लोगों के नाथ इंद्र को प्राप्त नहीं होता। बताओ क्या सुख नहीं है इंद्र को? उसी का शासन है, इंद्र का ही शासन है। अपन भी बैठे तो जो है उनके जो समझो कि अगर वो चाहे तो अपन बैठना पड़ेगा, उसी का है शासन। शासन मतलब ऐसा कि उन्हीं की चलती है, देव कहां नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते, बताओ, है नहीं? बताओ। तो कहते हैं जितना सुख वो समता भाव प्राप्त करते हैं। अब अतीन्द्रिय सुख की तो छोड़ दो, समोत्पन्न सुख, समता भाव प्राप्त होने वाला सुख, उसका अनंतमा भाग सुख भी उस इंद्र को प्राप्त नहीं होता। विचार नहीं है ना? पता। और फिर अतीन्द्रिय सुख की क्या बात होगी? कितनी बात होगी अतीन्द्रिय सुख की, है ना? अरे इस सुख की तो अतीन्द्रिय सुख से कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुख नहीं है, ये तो केवल मात्र सुखाभास है। उस अतीन्द्रिय सुख की तो अलग ही बात है, ऐसा सुख। तो ये चार प्रकार के सुख कहे गए। तो प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है, कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहता। चींटी भी हो और हाथी भी हो, देव भी हो, मनुष्य भी हो, कोई हो, सब सुख चाहते हैं दुनिया में, कोई दुख। लेकिन सुख क्या है, दुख क्या है, ये नहीं जानते। सुख वास्तव में किसको कहते हैं, ये जानते नहीं है। अपन पढ़ लिए, बता लिए, सुन लिए, वो एक अलग बात है, क्योंकि विवेक तो है, ज्ञान तो है। लेकिन अपन ने, क्योंकि जानना भर ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का तो वास्तव में संबंध है मानने से, कि हमने मान लिया हाँ ठीक है ऐसा ही है, तब है वास्तव में ज्ञान। हाँ निराकुलता में ही सुख है। अगर ये हमारी श्रद्धा हो गई तो वास्तव में सुख है ना? ये बात है। तो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बन कहिए आत्मा का हित सुख में है। सुख सुख कैसा होता है, निराकुलता होता है। जहां आकुलता नहीं होती वहां सुख होता है, और जहां आकुलता है वहां दुख के अलावा और कुछ नहीं है। आप करें, फिर शिष्य कहता है कि भाई ये निराकुलता कहां मिलेगी? निराकुलता कहां मिलेगी? बोले संसार में नहीं मिल सकती। बोले कहां मिलेगी? बोले निराकुलता तो आकुलता से माहिनता है, मोक्ष में ही निराकुलता है,
संसार में तो निराकुलता नहीं, आकुलता से वहां ही न आते हैं, मोक्ष में आकुलता नहीं है। सो क्या करो, स्यो मगला वो चाहिए। तो क्या करो भाई, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगो, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि हमें सुख चाहिए है तो मोक्ष मार्ग में लग जाओ, क्योंकि अब के चूके ये समझ लो कि फिर ये मिल जाए बहुत दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ पर्याय है, फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए भैया ये सारी चीजें तो मिलेंगी, छूटेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये चीज मिलने वाली है बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए छूटे ना। मोक्ष मार्ग में हमें लग जाना चाहिए, जितना हो सके अपने जीवन में धर्म की आराधना, धर्म की साधना की प्राप्ति के लिए बिल्कुल दृढ़ चित्त से लग जाना चाहिए, है ना। शिव मंगला को चाहिए। सो अब तो फिर प्रश्न आया कि तो फिर वह मोक्ष मार्ग क्या है, किसे कहते हैं? कह सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव। मोक्ष क्या है? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष है ना। इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष है। आत्मा रत्नात्रय में इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष है। सो मग सो द्विविध विचार, क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण स्यो मग। सो इस मोक्ष मार्ग, मग मतलब मार्ग है ना, इसको सो द्विविध विचार, सो दो प्रकार से जानो। दो प्रकार का है मोक्ष, दो प्रकार का है ना। कैसे है दो प्रकार का? कह रहे जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, जो सत्य मार्ग है, यथार्थ मार्ग है ना, वह है निश्चय मोक्ष मार्ग। जो सत्य है, यथार्थ है, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और कारण सो व्यवहार, जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में कारण है, निमित्त है, सो वह है व्यवहार मोक्ष मार्ग। समझ में आया? जो सत्य मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो इस सत्य मार्ग, यथार्थ मार्ग को प्राप्ति में निमित्त कारण है ना, कारण है, सो वह है व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है ना जी? समझ आया? एक छंद का पूरा बहुत सरल है और बहुत अच्छा, तो स्पष्ट रूप से बता रही यह आत्मा का हित किसमें है? सुख में है। वह सुख आकुलता से रहित होता है, निराकुलता में होता है। और आकुलता कहाँ नहीं है, निराकुलता कहाँ है? निराकुलता मोक्ष में है। तो कह रहे इसलिए भाई मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो बोले मोक्ष किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो द्विविध विचारो, इसको दो प्रकार से जानो, जो सत्य निश्चय और व्यवहार। तो जो सत्य मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्ति में कारण है, सो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। ठीक है ना? अब निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं बता दिया ना। तो अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, और सम्यक चारित्र क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग का है। तो अब निश्चय मोक्ष मार्ग का बताएंगे। तो जे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्योंकि यहां कह दिया ना, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से है ना, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो अब ये बता रहे हैं, और नीचे बता दिया कि जो सत्य मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो इस मोक्ष सत्य मार्ग, यथार्थ मार्ग की प्राप्ति में कारण है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो अब शिष्य ने कहा कि आप हमें ये बता दो कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार का तो आगे कहेंगे, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, है ना, ये कहेंगे। सो आप अगले छंद में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, एक छंद में बता देंगे किसे कहते हैं, और फिर आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, इसलिए अभी अपन यहीं पर विराम दे रहे हैं अपनी
बात को शेष अपन आगे समझेंगे, क्योंकि अपन को जल्दी कुछ नहीं है ना, जल्दी कुछ नहीं है, अपन को समझ में आना चाहिए। एक छंद भी समझेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। इस बात को अपन को ऐसा समझना है कि अपन ने समझा और बिल्कुल अपन को बिल्कुल ये समझ लो कि अपन को पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि छेड़ाना ये सब है। क्योंकि इसको अगर अपन ने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि हम मार्ग में भी लग जाएंगे, और मार्ग में लगने के साथ साथ हमें जैन दर्शन का समझ लो एक कुंजी मिल जाएगी। इसके पढ़ने से अगर अच्छी तरह से अपन समझिए, देखो आगे आगे और थोड़ा गहन और बहुत अच्छी चर्चा अभी भी अच्छी है, और अच्छी गहन चर्चा अभी आने वाली है। अभी तो सम्यक दर्शन शुरू हो गया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, 8 दोषों का सारा कथन करने के बाद फिर सम्यक ज्ञान का भी कथन करेंगे, श्रावक के व्रतों का भी कथन करेंगे कि भाई अब आप इतना सुन लो तो अब तो तुम अणुव्रतों को ग्रहण करो, है ना। और फिर अगर और मनसा हो तो महाव्रतों को भी ग्रहण करो, जितनी योग्यता हो, जितनी क्षमता हो वो करो। तो सारी प्रक्रिया में फिर आगे आगे बढ़ने वाली है। श्री गुरु महाराज की